हम आ गए करण औजला के कॉन्सर्ट के अंदर। माहौल वेवी अभी करेंगे, थोड़ा सा माहौल पूरा वेवी। हमें स्पेशल एक्सेस मिला है उनके कॉन्सर्ट में सारी टेक्नोलॉजी देखने का, एंड इसी के लिए हम एक दिन पहले स्टेज पे आ चुके हैं। कल हम करण भाई से मिलने वाले हैं, उनके फेवरेट गैजेट्स देखेंगे। 3 सबसे क्रेजी टेक्नोलॉजी जो है करण भाई यूज कर रहे हैं। मेरे पास ना एक मेरा माइक भी एक स्पेशली टेक्नोलॉजी अभी बताता हूँ, यही There you go, lights off. It's time for a show. भाई आग तो आज लगी। आज लगी भाई। करण भाई ने अपनी लाइफ में काफी नेक्स्ट लेवल चीजें करी एंड काफी चीजें फेस भी करी। 300 बंदे मूरे ही परफॉर्म किया यार, मैं बिना ये सोचे भी किन्ने बंदे आए देखन। अपने वालों भी 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ 30000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 300। आप लोगों को भाई बिल्कुल पता नहीं होगा कि ऐसे शोज के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। भाई आप बस किसी कॉन्सर्ट में आते हो, आप खुद थक जाते हो, बट भाई इतनी गर्मी, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे फायरवर्क्स एंड इन सब के सामने रोज 3 घंटा भाई काफी ज्यादा मुश्किल होता है अगर आपको लगातार करना है तो। बट भाई इन सब के पीछे क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आप लोगों को हम बताने वाले हैं। हम आ चुके हैं भाई मुंबई में। यहाँ पे काफी सारा काम चल रहा है। यहाँ पे 2 दिन रहेंगे, पूरे कॉन्सर्ट में क्या क्या होता है वो सब आपको बताएंगे। वैसे भाई आज का दिन है टेक चेक, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं टेक होंगे उनको चेक किया जाएगा और फाइनल फिनिशेस दिए जाएंगे। भाई जैसे ही हम कॉन्सर्ट एरिया पहुंचे, हमारी सबसे पहले ही नजर गई इतना ज्यादा बड़ा एक एरिया कि कम से कम भाई 19 से 20 हजार लोग यहाँ पे होने वाले हैं कल। सबसे पहले हमने बैक एंट्री से बैक स्टेज पे पहुंचे और सीधा आगे इस कंट्रोल यूनिट में, जहाँ पे है 1 करोड़ की मशीन। दिखने में छोटी सी लगी बट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यहाँ आते ही सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे, काफी सारे सेटअप बने हुए हैं एंड ये एकदम भाई मेन स्टेज के सामने। यहाँ पे भाई बीच में स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, स्पीड में कोई दौड़ता हुआ ना है, मजाक था। इनसे केबल जाएंगी और उसी का कवर है ताकि केबल और लोग दोनों सेफ। एक मशीन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिको। इसके 2 पीस है और यहाँ 3rd स्टेज पे और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2 यहाँ पे और इसका रिसीवर स्टेज पे। यहाँ देख सकते हो भाई इतने सारे बटन नॉब्स हैं, पूरा RGB वाला सेटअप लगा रखा है, जब म्यूजिक स्टूडियो बना रखा भाई पूरा। इसके पीछे 22-23 ऑडियो के पोर्ट्स हैं। इसमें आप देख सकते हो जितने भी कनेक्टेड चीजें हैं सबका स्टेटस दिखा रहा है, जैसे CPU, कंप्यूटर, ईथरनेट। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जितनी भी लाइटिंग की चीजें, हाथ में रिस्ट बैंड्स हैं, लेजर है, RGB, ये सब कंट्रोल कर रहा है भाई। पीछे इसके बाजू में देखो मोड वोड भी लगा रखे हैं। साथ में कुछ RGB के नॉब्स हैं जो इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें भी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका कनेक्शन रहता है। अब निकलते हैं भाई स्टेज की तरफ। भाई यहाँ पे 3rd पीस है उस मशीन का, फ्रंट वाली, और ये 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंक्ड है, और एक मशीन का प्राइस 1 करोड़ है, तो टोटल 3 करोड़ का सेट बन जाता है। एंड ये इंडिया में बस 3 ही पीस है। अब भाई थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे, यहाँ पूरे टेंट लगे हुए हैं परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे रुकेंगे, प्रेप करेंगे। यहाँ बड़ा फायर ट्रक लग रखा है भाई। और भाई ये क्या है, स्टेज के पीछे बड़े बड़े वॉच टावर जैसे कुछ बना रखे हैं भाई। इसके ऊपर में कुछ चीजें रखी हुई हैं। पास में जाके देखा तो ये पूरा फायरवर्क्स का काम चल रहा है, वो सेट करे जा रहे हैं। अब आप देखो ये कॉन्सर्ट में पीछे से बहुत सारे पटाखे फूटते हैं और कुछ लोगों को लगता होगा पीछे से माचिस लगाकर उनको फोड़ दिया, पर ये सारे पटाखे फोड़ने के लिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है भाई। प्रॉपर ट्रिगर लगाए होते हैं, उसके थ्रू उड़ाया जाता है और वो बहुत स्ट्रेटेजिक रहता है। हर पटाखे के ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं उसको कवर करने के लिए, ताकि जब वो फटे तो उसकी चिंगारी दूसरे में ना जाए। भाई कहीं पता चला भाई एक की चिंगारी आपने निकाली और सारे एक बार में फट के 4 हो गए। ये कॉन्सर्ट हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 30 दिन चलेगा, जहाँ पे कई जगह 2 दिन में 2 कॉन्सर्ट्स होंगे तो कहीं पे 3 भी। ऐसे बस 3-4 दिन के गैप में ये सब वर्कर्स को पूरा सेटअप उठा के ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एंड वहाँ पे पूरा सेट करना पड़ता है। इन जनरल ऐसे इवेंट के लिए वैसे यूजुअली 15 से 20 दिन का प्रिपरेशन चाहिए होता है, लेकिन इन लोगों ने ये 4 से 5 दिन में कर दिया है। यहाँ पे कुछ भैया लोग कारपेट बिछाने के लिए रेडी कर रहे हैं, तभी एक भैया आके फॉग मशीन लेके, अरे भाई सिंगर की एंट्री के लो, वो नहीं मच्छर भगाने के लिए भाई ये तो। अब चलते हैं भाई स्टेज के पीछे वाली साइड पे, जो आप देख सकते हो भाई काफी सारे डिस्प्ले के पैनल्स हैं और उनके पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लगा रखा है। डिस्प्ले के पीछे काफी सारी लाइट्स आप देख सकते हो जल रही है। उसके पीछे हमने देखा कि भाई काफी सारे प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर है। जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है पूरे फ्रेम जहाँ पे लगा रखे हैं, इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिस्प्ले लगता है। वो बहुत एक बड़ा सा लंबा फ्लैट टीवी रहता है। अब हर टीवी का स्टैंड होता है बट इसमें कोई स्टैंड नहीं है, तो एक स्टैंड बनाने के लिए लोग बड़े बड़े व्हाइट कलर के पानी के टैंक्स में पानी के साथ एक केमिकल ऐड कर देते हैं, जिससे उस पानी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अरे भाई ये क्या देखो, रास्ता दिख रहा है, लगता है वो सीक्रेट रास्ता भाई।
यहाँ से जाने में पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। ये एक पूरा ब्लू लाइट एरिया, ये इतना छोटा है कि हमें थोड़ा सा झुक के जाना पड़ा, बट अंदर में आप देख सकते हो भाई छोटी सी लिफ्ट लगा रखी है जिसमें चेन्स है, इसका अलग से डोर है और इसके पीछे कुछ हीलियम सिलेंडर से जो बेसिकली एक पुश देते हैं लिफ्ट को। ये बेसिकली एक लिफ्ट है जिसमें से करण भाई जाएंगे। लोगों को लगेगा भाई वो स्टेज के साइड से आने वाले हैं, पर वो अचानक भाई स्टेज के बीच में से निकल गएंगे। और ये फर्स्ट टाइम है इस टाइप का कुछ सेटअप इंडिया में। चलो हम बाहर आ गए भाई, बाहर आके देखा तो वहां पे भी कुछ सेटअप है, जो इतने सारे डिस्प्लेज है, तब बैक साइड का कंट्रोल है, वो सब यहाँ पे होता है। अब आ रही है भाई स्टेज में जाने की, और भाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक मस्त फील तो अलग सी आ रही है। एंड यहाँ पे भाई ऊपर जाके वाइब डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग आती होगी। और भाई ये रहा फाइनली स्टेज से व्यू। यहाँ पे ये भाई म्यूजिक सिस्टम सेटअप कर रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले की टेस्टिंग हो रही है। कितने सारे हैं भाई, ये तो हर उस पर ना नंबर लिख रखा है। ये भाई मोबाइल नंबर है भाई, कॉल मत कर देना। सीलिंग पे भी काफी बड़ी बड़ी लाइट्स लग रखी है, स्टेज को प्रॉपरली लाइट करा जाता है। एंड यहाँ पे भी उसकी टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे ड्रम सेट्स हैं, मैं थोड़ा बजाने का ट्राई करेंगे। अरे भाई नीचे हमको दिखा एक माइक का डॉक है जिसमें 24 माइक्स एक साथ लगा रखे। एक नॉर्मल कॉन्सर्ट में 60 से 70 माइक्स यूज होते हैं अलग अलग रीजंस के लिए, जैसे म्यूजिक बैंड का अपना अनाउंसमेंट सिस्टम लगा होता है। We have 85 inputs and I think we have, gosh I've lost count. We have a lot of talkbacks. We have one very important microphone, two very important microphones. Okay. The rest of them are for our band and crew to talk to each other. So we have about 20 of those. आर्टिस्ट का अपना अलग माइक होता है, बट करण औजला का माइक एक कस्टम माइक रहता है। He has a Nexo 2 capsule. It's a brand new Shure capsule. It's wonderful. Suits his voice perfectly. We're really happy about it. The Shure microphones we've been using are world class and very reliable. होता क्या है कि हर पर्सन की आवाज अलग होती है, किसी भारी आवाज होती है, किसी की थोड़ी लाइट आवाज होती है, किसी की थोड़ी मधुरी आवाज होती है, तो उसी के हिसाब से माइक का भी सिलेक्शन होता है और उसी को अपनी आवाज के हिसाब से ट्यून करा जाता है। करण औजला का माइक भी ट्यून है, उनकी आवाज को और अच्छे से वो सुनाता है। हर सिंगर का अपना अलग अलग माइक होता है। अब जैसे टेलर स्विफ्ट ने भी अपने टूर के लिए ऑडियो टेक्निका के माइक यूज करे थे जो उनके आउटफिट के साथ कस्टमाइज थे, हर कॉन्सर्ट के लिए अलग था एंड उसका कॉस्ट $30,000 था। अब हम स्टेज पे आ गए। यहाँ पे भाई काफी सारी चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई एंटीनास हैं जिससे सारी माइक एंड रेडियो कंट्रोलर्स को इजीली सिग्नल पहुंचाया जाता है। अब तो शोर में आर्टिस्ट एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं ये सब ईयरपीस होता है, बट म्यूजिक प्ले करने में वो बिजी होते हैं। तो भाई कैसे यूज करेंगे, बेसिकली उनके पैर के पास एक बटन होता है और उस बटन को दबा के वो तभी बात कर पाएंगे, और अगर छोड़ दी तो बात हो ही नहीं पाएगी। बट बेसिकली भाई काफी इंटरेस्टिंग रहता है। माइक के बटन भी हमने ट्राई करे भाई दबा के। सिंगर्स कॉन्सर्ट्स में अपनी आवाज और इंस्ट्रूमेंट को रियल टाइम में सुनने के लिए इन ईयर मॉनिटर्स का यूज करते हैं। ये बेसिकली ईयरफोन्स ही होते हैं, बट एक्चुअली काम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ये IEM स्पेशली म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन करे जाते हैं। इनका यूज सिंगर्स को उनकी परफॉर्मेंस और साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। IEM सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ईयरफोन्स। ट्रांसमीटर परफॉर्मेंस का ऑडियो रिसीवर भेजता है जो अक्सर बेल्ट के पास पहना जाता है। ईयरफोन्स रिसीवर में लगते हैं एंड बैकग्राउंड साउंड्स को ब्लॉक करते हैं ताकि सिंगर्स को अपनी आवाज और इंस्ट्रूमेंट भाई बढ़िया से सुनाई दे। भाई सबसे महंगा ईयरफोन ओ ब्रावो RACCU, इसका प्राइस 8 लाख रुपए, और इतनी स्पेलिंग में इतनी मुश्किल है भाई, बोला नहीं जा रहा भाई। अब बारी आ गई भाई मेन स्टेज के सेंटर में जाके देखने की। भाई यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है। कॉन्सर्ट्स में स्टेज पे बहुत सारे बड़े बड़े डिस्प्लेज लगे होते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे डिस्प्लेज होते हैं जिन सबको जोड़ के एक बड़ा डिस्प्ले बनाया जाता है। हर डिस्प्ले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, रोज एंड कॉलम वाइज। तो अगर किसी डिस्प्ले को इंडिविजुअली ऑपरेट करना है या फिर किसी में अगर इशू आ जाए, क्रैक वैक हो जाए, तो बस वो सिंगली रिप्लेस होता है, पूरा पैनल नहीं रिप्लेस करना पड़ता। भाई यहाँ पे अलग अलग साइड्स के हिसाब से डिस्प्ले को डिवाइड करा गया है। साइड फेसिंग R मतलब राइट, साइड फेसिंग L मतलब लेफ्ट, और हर डिस्प्ले को ऐसे डिवाइड करा है जैसे एक बड़ा सा चेस बोर्ड है एंड उसमें डिजिटल मार्किंग है। ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं ताकि प्रॉपर अलाइन हो सब कुछ। डिस्प्ले को बार बार चेक किया जा रहा है, साथ में लाइट्स भी चेक हो रही है। और ऐसा नहीं है कि बस भाई एक टीम है जो एक बार में काम कर रही है, ये सारी टीम यहाँ पे एक ही टाइम पे सब कुछ टेस्ट कर रही है। और अब भाई यहाँ पे साइड में देखो, स्टेज की साइड में लेजर लाइट, फायरवर्क सब वक्त लगा रखे हैं। जब सिंगर अपने सॉन्ग का कोई तगड़ा चंग गा रहा होता है तो ये फायरवर्क्स, ये सारी चीजें एक बार में स्टार्ट हो जाता है एंड इफेक्ट भाई डेफिनेटली थोड़ा सा क्रेजी रखते हैं। स्टेज पे काफी तरह तरह की लाइट्स होते हैं। ये लाइट्स किसी पर्टिकुलर परफॉर्मर या फिर एरिया को हाईलाइट करते हैं। जैसे इस टाइप की मूविंग लाइट्स है, ये मोटराइज्ड लाइट है जो मूव कर लेती है। पैनिंग, टिल्टिंग, फोकस, ये सारी चीजें डायनेमिक इफेक्ट से मारती है। ये LED पैनल है, ये पैनल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और हर तरह के कलर्स में पैटर्न्स डिस्प्ले बनाते हैं। वॉश लाइट्स हैं, ये लाइट स्टेज पर एक बड़ा सा कलर वॉश क्रिएट करती है जिससे स्टेज का ओवरऑल पूरा लुक ही चेंज होता है।
स्ट्रोब लाइट है, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक फ्लैशेस क्रिएट करती है, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इंटेंस लुक के लिए आता है। ये कंट्रोल सिस्टम है, ये सिस्टम्स लाइटिंग फिक्सचर्स को कंट्रोल करते हैं। नीचे में स्टेज के सामने कुछ बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि बीच कॉन्सर्ट में काफी लोग यहाँ पे भाग के आ जाते हैं और सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि ऑडियंस के लिए भी डेंजरस होता है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइट्स होती हैं, काफी गर्म भी होती हैं, प्लस लेजर फायर क्रैकर सारी चीजें होती हैं। तो भाई इन सबको रोकने के लिए ये सर्व करा जाता है। ये सब करने के बाद हम आ गए हैं वापस होटल रूम में, क्योंकि कल होने वाला है भाई इवेंट जिसमें हम मिलने वाले हैं करण भाई से। तो हम फाइनली आ चुके हैं करण भाई के कॉन्सर्ट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम मिले टीम इनोवेशन से, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करा है एंड हमको भी काफी बिहाइंड द सीन्स इन्होंने चीजें बताई। तो करण की एंट्री है, दैट इज ऑन अ पॉपअप टोस्टर। इफ यू हैव सीन ट्रैविस स्कॉट स्टेज से निकलता है बाहर, जो वो पॉपअप मैकेनिज्म है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हम यूज कर रहे हैं। आज के पहले दिस हैज नेवर बीन यूज्ड एनीवेयर एंड द काइंड ऑफ एसएफएक्स, आई मीन जो फायरवर्क्स आप हमारे शो के एंडिंग में देखोगे, बस फिर वही रहेगा आपके वीडियो में, और कुछ आएगा नहीं ज्यादा, बिकॉज़ इट्स गोना बी मैसिव। ट्रैविस से नेक्स्ट लेवल होगा। यस 100% बात है कि आपका पहला शो है। यस, आपका पहला शो, आपको बहुत इसके बाद आपको और कोई शो नहीं अच्छा लग रहा है। यार ऐसा बोला। दिन बारी थी भाई करण भाई से, कॉन्सर्ट के पहले भी उनसे थोड़ा सा बातें कर लें। भाई कैमरे साथ में डालो। बस सही है भाई, चले जा रहा है बस। माहौल वेवी अभी करेंगे थोड़ा सा बॉम्बे में। कैसा रहा भाई? अच्छा रहा भाई, अभी तो पहला शो है, माय फर्स्ट एवर शो इन बॉम्बे, सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर ब्रो। लिसन, making Punjabi music and being out here, you know, performing for these people. Crazy भाई। It was always a dream. That's why we named the tour. It was all a dream. So I'll tell you something. This is my first concert. no way. That's इससे पहले I've never been to any concert. bro, and a Punjabi concert. Yeah, भाई। Bro, we'll make it special for you, bro. There you go, lights off. It's भाई। time for a show. भाई आग तो आज लगी। आग तो आज लगी भाई। What are your favorite 3 things? कि मतलब पूरे concert में इस वाले में जो next level technologies जो you think are crazy? Like भाई मेरी first of all favorite thing तो थी पहले in Chandigarh obviously. I loved the fireworks. I mean fireworks are okay, but at concert when you do fireworks while you're performing, that's one of the best things. Second favorite thing was in Delhi, the drone show. उन्होंने मेरे mom dad की photos बनाई drone के साथ. They made my signs, my actual signature. अभी वो एक signature चीज़ बन गई कि हर show पे मैं करना चाहूँगा वो. starting तो काफी crazy थी। है ना? नहीं, thank you. चंडीगढ़ से एक घंटा दूर है ना, लाइक जहाँ पे मैं रहता 80 किलोमीटर है मेरा गांव यहाँ से। वैसे तो गाड़ी में जाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर करण औजला की तरह आना हो तो 10-11 साल लग जाते हैं। टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं कि 3 सबसे क्रेजी टेक्नोलॉजी जो है करण भाई यूज करते हैं। आई थिंक सबसे पहली टेक्नोलॉजी तो है मेरे पास ना एक लाइव इफेक्ट है वोकल इफेक्ट्स के लिए, उसे बोलते हैं टैस्कैम। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं साथ में गा रहा हूँ, जैसे गाने पे रिकॉर्ड करने के बाद सुनेगा वो मेरे को रियल टाइम में सुन जाता है, तो मेरे को पता लग जाता है कि ओके ये अच्छा साउंड कर रहा है अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा। टैस्कैम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट समबडी एक्चुअली गिफ्टेड टू मी। बाय वन टैस्कैम एंड यूज इट फॉर राइटिंग। एक मैंने और चीज सुनी है कि लाइक सारे म्यूजिशियंस ना अपना अलग से माइक सेलेक्ट करते हैं। हाँ, मेरा माइक भी एक स्पेशली कनाडा से बनवाता, उसका लेंस डिफरेंट। और तीसरी टेक्नोलॉजी अभी बताता हूँ, यही ये इसलिए वोकल मिस्ट। सो जब भी गला थक जाता है या आपकी वोकल कॉर्ड्स को स्टीम करता है, तो जब वोकल्स काफी इन्फ्लेमेट हो जाती हैं तो उसके बाद इसको यूज करो। भाई क्रेजी भाई क्रेजी, बहुत बढ़िया लगा है। Yeah, no, thank you. So this is basically used for the babies when they're sick, you know, for their sinuses. But it's a good thing for your vocals too. So if you're not using this and you sing, make sure you get one of these, man. This is really handy. भाई क्रेजी भाई बहुत तगड़ा मिल गए। Thank you so much, Thank you so much, man. भाई कॉन्सर्ट भाई एक स्पोर्ट्स इवेंट से कम नहीं होता। इतने सारे लोग एंड हर पर्सन भाई, चाहे वो पानी भर रहा है टैंकर के अंदर या फिर वो फायर क्रैकर्स कर रहा है, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कभी किसी इवेंट या कॉन्सर्ट में जाओ तो एंजॉय करना भी जरूरी है, बट ये भी आपको ध्यान रहे कि भाई कितना क्रेजी होता है ये सारी चीजें सेटअप करना। यानी आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है बहुत सारे लोगों ने मिलकर। हमें ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा मजा आया। हमने आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई, पूरे कॉन्सर्ट का बिहाइंड द सीन, जो भी नेक्स्ट लेवल चीजें सब कुछ हमने दिखाया। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, और अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।